हाय, दिस इज़ डॉक्टर रमन। आज मैं आपको ये जो कोविड-19 वायरस का सेकेंड वेव आया है उसके बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी। क्यों इतनी सारी डेथ्स हो रही हैं अब की बार, क्यों लोगों में ज़्यादा फैल रहा है, पूरी की पूरी फैमिलीज़ को कोविड-19 वायरस का इन्फेक्शन हो रहा है। इसका रीज़न है इंडिया में जो 70 to 80% पॉपुलेशन है, 70 से 80% तक लोगों में ये वायरस उनके शरीर में है, लेकिन कोई सिम्टम्स नहीं करता, ना कोल्ड है, ना फीवर है, ना कफ है, लेकिन वो अपने घर में ये वायरस का ट्रांसमिशन कर पा रहे हैं। और सेकंड, ये जो वायरस में परिवर्तन हुआ है, जैसे हम बोलते हैं वायरस का म्यूटेशन, उसकी वजह से 50% तक ज़्यादा ट्रांसमिट हो रहा है, मतलब स्प्रेड हो रहा है, और ये ज़्यादा सिवियर सिम्टम्स करता है, मतलब ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी, रेस्पिरेटरी फेलियर, ये ज़्यादा हो रहा है। तीसरा, जो गवर्नमेंट ने अब की बार माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स बनाए हैं वो अब की बार लेस स्ट्रिक्ट हैं, वो बिल्कुल भी स्ट्रिक्ट नहीं है। अगर एक इंसान कोविड-19 वायरस से एक्सपोज हुआ है और वो कोविड RT-PCR टेस्ट पे पॉजिटिव है, तो अगर वो एक्सपोज हुआ है 5-10 लोगों में और उन लोगों में अभी कोई सिम्टम्स नहीं है, तो उन लोगों का भी टेस्ट करवाना बहुत ज़रूरी है। 5th और 10th डे पे उनका टेस्ट होना चाहिए, जो अब की बार सारे टेस्ट नहीं हो रहे हैं। अब की बार जो एडमिशन्स हॉस्पिटल में हो रहे हैं, 55 to 60% जो एडमिशन्स हो रहे हैं, उन सारे पेशेंट्स में ये सिवियर सिम्टम्स आ रहे हैं। सिवियर सिम्टम्स मीनिंग ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी जो आ रही है, वो मेन सिम्टम है जिसकी वजह से पेशेंट एडमिट हो रहे हैं हॉस्पिटल्स में। पिछली बार सिर्फ 30% तक लोग ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी की वजह से हॉस्पिटलाइज हो रहे थे, मतलब पिछले साल जो सितंबर में कोविड-19 वायरस का इन्फेक्शन हुआ था, तो 13% इंक्रीज़ है इस साल में पिछले साल से कंपेयर अगर हम करें तो। अब 2 वैक्सीन्स हैं जो हम इसके लिए इफ़ेक्टिव अभी आ रही हैं इंडिया में। एक तो है कोविशील्ड, एक है कोवैक्सीन। कोविशील्ड 10 करोड़ लोगों ने उसकी फर्स्ट डोज ली है कोविशील्ड की, तो उसमें से हमारे डेटा में बताया गया है कि सिर्फ 17,000 लोगों का कोविड RT-PCR पॉजिटिव है। 1.5 करोड़ लोगों ने इसकी दोनों डोजेस कंप्लीट की हैं, कोविशील्ड की दोनों डोजेस कंप्लीट की हैं, उसमें से सिर्फ 4,000 लोगों का ये कोविड RT-PCR पॉजिटिव आया है। और जो दूसरी वैक्सीन है कोवैक्सीन, 97 लाख लोगों ने इसकी फ़र्स्ट डोज ली है, उसमें से सिर्फ 4,000 लोगों को ये इन्फेक्शन हुआ है, और 17 लाख लोगों ने इसकी दोनों डोजेस कंप्लीट कर ली हैं, उसमें से सिर्फ 600 से 700 लोगों में ये कोविड-19 वायरस का इन्फेक्शन हुआ है। तो वैक्सीनेटेड लोगों को भी जो कोविड-19 वायरस के प्रिकॉशंस है वो सारे लेने चाहिए। N95 मास्क पहनना चाहिए, अपने हाथों को स्टेरिलियम से साफ़ रखना चाहिए, बार बार हैंड वॉश करनी चाहिए ताकि ये ट्रांसमिशन रेट कहीं पे रुक जाए। तो अब की बार ये डेथ्स क्यों हैं? क्योंकि अब की बार केसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि ये जो वायरस स्प्रेड हो रहा है, ये जो ट्रांसमिशन हो रहा है वायरस की म्यूटेशन की वजह से, एक तो वो हायर रेट है, और प्लस गवर्नमेंट के जो जोन्स हैं वो लेस स्ट्रिक्ट है, गवर्नमेंट की जो प्रोटोकॉल है वो लेस स्ट्रिक्ट है। सो दैट्स वाई ये अब की बार केसेस ज़्यादा हैं, इसीलिए डेथ्स ज़्यादा हैं। वरना मोर्टेलिटी रेट सारे एज ग्रुप्स में अब की बार भी उतना ही है जितना पिछली बार था, मतलब 80 साल के लोगों में ये ज़्यादा डेथ रेट शो कर रहा है जैसे पहले शो कर रहा था पिछले साल। तो हमें मेनली एल्डरली को सेफ रखना चाहिए इस कोविड-19 वायरस के इन्फेक्शन से, क्योंकि उनमें ये मोर्टेलिटी रेट काफ़ी ज़्यादा है। सो guys, that's all for today. If you like this video, please share and subscribe. Thank you.